अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात परवेज़ इलाही की, जिन्होंने पंजाब असम्बली में अक्सरियत दिखा दी है। अपोजिशन के तमाम हरबे नाकाम हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही 186 वोट लेकर ऐवान का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। वोटिंग के मौके पर अपोजिशन अरकान ने कार्रवाई का बायकॉट किया। पंजाब असम्बली के ऐवान में इमरान खान के नारे, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के मुताबिक करारदाद के हक़ में 186 वोट डाले गए। आइन के आर्टिकल 103 ज़िमन 7 के तहत परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो आपको बताएं कि अपोजिशन के तमाम हरबे नाकाम हो गए और चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली में अक्सरियत दिखा दी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला के एतमाद का वोट लेने के बाद अपोजिशन की ऐवान में हंगामा राई, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ऐवान में कुर्सियां चल गईं। अपोजिशन ने एतमाद के वोट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन अरकान का कहना है हुकूमत के पास एतमाद के वोट के लिए मतलूबा नंबर गेम पूरी नहीं थी। अल्लाह ने करम किया और 186 वोट सामने आए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही खुशी से निहाल। कहा, आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज़ मिला। नून लीग वालों, दलेर बनो, शिकस्त को तस्लीम करो। मुझे अंदाज़ा था आज क्या होना है। एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। एतमाद हासिल करने के बाद परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग को पता चल गया है कि ये बिकाऊ माल नहीं। मुखालफिन बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। विफाकी वज़ीर दाखिला ने पंजाब असम्बली इजलास की कार्रवाई आइन के खिलाफ और गैर कानूनी करार दे दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के पास अरकान की तादाद 80 या 81 थी। जाली तरीके से नंबर ज़्यादा करके शो किए गए। एतमाद के वोट के अमल को बुलडोज़ किया गया। धोखे से रात के 12 बजे असम्बली की कार्रवाई जारी रखी गई। स्पीकर ने इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, इन लोगों ने पंजाब असम्बली रूल्स को बुलडोज़ किया है। स्पीकर ने मेरे नुक्ता एतराज़ को मुस्तरद किया। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो ये ऐसा ना करते। अता तारण ने कहा, जिस तरह वोटिंग कराई गई इससे बेहतर था ज़हूर इलाही रोड पर वोटिंग करा लेते। जबकि उनके पास नंबर नहीं है, उसको पूरा करने के लिए कोई हेरा फेरी ना करें। लेकिन उन्होंने इसकी भी इजाज़त नहीं दी और वहाँ पे मेंबर्स को खड़ा नहीं होने दिया। इसलिए उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो दिन मुकर्रर होगा और उस दिन जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो तमाम रूल्स के तहत जो है, जो मुतलका रूल्स हैं उसके तहत होगा। तो नंबर इनके पास आज भी पूरा नहीं था और नंबर इनके पास आइंदा भी नहीं होगा। और चौधरी परवेज़ इलाही जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम आज भी हैं और कल भी रहें। अपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में भी हमने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। कप्तान का विजन सच साबित हुआ। इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने मज़ीद कहा, हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। बेचैनी से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। वाज़े मुंतखब नुमाइंदों के पैगाम के बाद अदालत भी हमारी रहनुमाई फरमाएगी और इस चैप्टर को हम क्लोज़ करेंगे। फुटेज मौजूद है, कौन हाजिर है कौन गैर हाजिर है उसकी फुटेज मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को खंदा पेशानी का मुजाहरा करना चाहिए था। इलेक्शन में हम हारते भी हैं, जीतते हैं। लोगों में गैर यकीनी कैफियत पैदा हो चुकी है, मायूसी दिखाई देती है। इस बेचैनी से निकलने के लिए वाहिद रास्ता जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो है नए इंतखाबात। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? सारी नून लीग की हालत क्या हो गई? वोटिंग का अमल मुकम्मल होते ही मोनस इलाही का राना सनाउल्लाह को टैग करके ट्वीट।
हिना परवेज भट्ट की तस्वीर भी शेयर करती। लाहौर में बारिश के बाद नज़ला, ज़ुकाम, डेंगू और जरदारी बीमारी का खात्मा हो गया। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अता तारड़ और राना सनाउल्लाह ने कहा था अगर हुकूमत ना बदल सके तो वो अपना नाम बदल देंगे। आज मैंने इनका नाम बदल कर चुन्नू मुन्नू रख दिया है। आज लाहौर में बड़े दिनों बाद धुंध छटी है, बारिश हुई है और इस बारिश में जो आपने देखा कि जो खूबसूरत मौसम हुआ उसमें जो डेंगू के मच्छर थे उनमें भी कमी आई है और बीमारियों से भी कमी आई है। नज़ला ज़ुकाम भी कम हुआ है और जरदारी जैसी बीमारी और जो सनाउल्लाह और अता तारड़ यहाँ पे बैठे हुए थे उनको भी आज इस अच्छे मौसम में इस्लामाबाद वापस भागना पड़ा है। वो कह रहे थे कि पंजाब में अगर ना तब्दीली लाए तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो आज उन्होंने तो अपना नाम पता नहीं क्या बदलना है, हमने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। जरदारी साहब और ये लोग जो हैं ये पंजाब के इक़्तिदार तो नहीं ले जा सके, रास्ते में मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ज़रूर लेके जाएंगे। परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस साबिद अजीज़ शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं, नुमाइंदा न्यू नईम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा इससे मुताल्लिक़ कितने बजे समाअत होगी? जी बिल्कुल, गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के हवाले से केस की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच जस्टिस साबिद अजीज शेख की सरबराही में जो कि आज इस केस की समाअत करेंगे। बेंच के जो कि दीगर अरकान हैं जैसे आसम अबीद, चौधरी मोहम्मद इकबाल और दीगर जो कि वो शामिल हैं। अदालत ने गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर रखे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर जो कि वज़ीर आला पंजाब के वकील अली जफर ने जो कि दलाइल दिए थे, उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ उन्होंने कहा था कि गवर्नर रात को ख्वाब में देखता है और सुबह उठकर वोट का जो कि इत्मीनान का वोट लेने का कह देता है। इत्मीनान के वोट के लिए मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। अदालत ने करार दिया गवर्नर को मुनासिब वक्त देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेम्बरान उम्रे पर जहाँ या छुट्टियों पर हो गवर्नर इत्मीनान का वोट लेने के लिए कह दें। गवर्नर के वकील ने कहा कि अगर हम ऑफर दे चुके हैं, अगर इनको 3-4 दिन चाहिए इत्मीनान का वोट ले तो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। जिस पर अदालत ने करार दिया वज़ीर आला के वकील को कि बताएं आपको कितना वक्त चाहिए। तो जो कि वज़ीर आला पंजाब के वकील थे अली जफर, उन्होंने गवर्नर की ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया था। आज जो कि 9:30 बजे के करीब ये बेंच जो कि आज इस केस की समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका नईम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमारे लोगों को कहा जा रहा है हमने इमरान खान को माइनस कर दिया। लोगों को डराया जा रहा है कि हमने इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी। जो रेड लाइन की बातें करते हैं उन्हें सियासत की कुछ समझ नहीं। 5 अरकान असम्बली को ख़रीदने के लिए 1.25 अरब रुपए की पेशकश की गई। हमारे अरकान को नून लीग में जाने का कहा जा रहा है। अवाम को डंडे के ज़ोर पर काबू नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और MNA हुसैन इलाही की ज़मान पार्क आमद हुई। इमरान खान से मुलाकात में सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि पंजाब में वफाकी हुकूमत की शब खून मारने की साजिश नाकाम होगी। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं और वफाकी वज़रा को मुँह की खाना पड़ेगी। इमरान खान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की फैमिली मेम्बरान को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने के इक़दाम की मज़म्मत की। कहा वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइन व कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत इक़्तिदार के लालच में बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इन्होंने सियासत में कभी इंतकामी कार्रवाई की और ना यकीन रखते हैं शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की हर साजिश नाकाम होगी। MQM के तमाम धड़े एक स्टेज पर। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग से पहले ही गैर शफाफ हो गए। अगर MQM ने इलेक्शन ना लड़ा तो कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले मनसूबाबंदी के तहत कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। कराची और मुहाजिर कम्यूनिटी के लिए हम सब एक हैं। फारूक सत्तार ने कहा जरदारी साहब सुन लें, कराची आपके खिलाफ हो गया तो बिलावल कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इंतखाबात पहले से ही गैर शफाफ और जानबदाराना है। उनके पास ये मौका मिल गया है कि वो इस कराची को जिसके ऊपर उनकी नजर साल से थी, अब आज
वो ये मंसूबा बना बैठे हैं, वो इस कराची पर नाजायज कब्जा कर सकते हैं। कराची को बिलखुसूस सिंध के वडेरों और जागीरदारों की कॉलोनी बनाना, यहाँ अपने कब्जे और तसल्लुत को मुकम्मल करना है। जो हम आज का ये मुजाहरा इस बात का दाई और इस बात की दलील है कि हम ऐसा इंशाअल्लाह हरगिज़ नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत माफिया को इस्तेमाल करके बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहती है। फ़ौज और रेंजर्स को पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का मुतालबा, कहते हैं कराची से जराइम रोकने के लिए रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएँ। तमाम पोलिंग स्टेशन, यहाँ 5000 पोलिंग स्टेशन है, इनमें 3500 हसास और 1500 इंतहाई हसास हैं। गोया तमाम पोलिंग स्टेशन कराची के हसास हैं। इन हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और पाक आर्मी के जवानों की जो तैनाती है वो स्टैटिक पोजीशन पे होनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ताकि कराची के लोगों को शफाफ इंतखाब मिले, पुरअमन इंतखाब मिले। यहां पर जो अनासिर हैं ऐसे जो इंतखाब को सबूताज करके अपनी मर्जी के नताज हासिल करना चाहेंगे, जिनकी जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, हुकूमत उनकी मावनत कर रही है, ऐसे अनासिर को पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती का मामला, वफाकी वजारत दाखिला ने फ़ौज की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली। फ़ौजी दस्ते सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब हो सकते हैं। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया। फ़ौज इस वक्त सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। ख़त में मौक़िफ़ अपनाया है। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख ज़ैद बिन अल नहयान समेत वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत दीगर वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ होंगे। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद ये तीसरा दौरा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। जिनीवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। आलमी बरादरी ने 9 अरब और 70 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान किया। आलमी बरादरी का रिस्पॉन्स हमारी तवक्को से भी बढ़कर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अगर इन ममालिक को करप्शन का खदशा होता तो इतनी बड़ी इमदाद ना मिलती। सियासी मुखालफीन ने हुकूमत के इक़दाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो बोले मईशत से मुतल्लिक गलत तासुर जिनीवा कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद हो, आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब हो गई। शहबाज शरीफ ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हर रोज़ फ़कीर कहकर पुकारा जा रहा है। वो ये गदाकरी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं जिस पर उन्हें फ़ख्र होना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि गदाकरी का इल्ज़ाम लगाकर कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। एक बयान में सरबराह काफ लीग ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद सैलाब ज़दगान की बहाली के साथ साथ अवाम की मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने की खातिर पैसे मांग रहे हैं। ये पैसे अगर इन्हें चौक में खड़े होकर भी मांगने पड़ें तो इस पर भी इन्हें फ़ख्र होना चाहिए और इस नेक काम में हम भी इनके साथ शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना ने कमर्शियल बैंकों में पड़े डॉलर्स पर कब्ज़ा करने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार कहते हैं कमर्शियल बैंकों में पड़े डॉलर्स पाकिस्तानी शहरियों की मलकियत हैं। हुकूमत अवाम के डॉलर्स तक रसाई का कोई इरादा नहीं रखती। हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की जानिब बढ़ रही है। आटा बहरान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। महंगाई के मारे अवाम महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने आटे की कीमतें कम करने के लिए इक़दाम तो किए हैं मगर कीमतों में ज़्यादा कमी नहीं हो सकी है। हमारी नुमाइंदा आयशा सलमान मज़ीद इस बारे में बताएंगी। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। मुल्क में गंदम के वसी ज़खायर हैं लेकिन अवाम फिर भी आटे के लिए दरबदर है। आटे का बहरान आखिर पैदा हुआ तो कैसे हुआ? नेशनल फूड सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुल्क में गंदम का 44,37,000 मेट्रिक टन स्टॉक मौजूद है जो अप्रैल के आखिर तक के लिए काफ़ी है। 13 लाख मेट्रिक टन दरामदी गंदम मौजूदा स्टॉक के अलावा दस्तयाब है। ताहम सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फ़ीमन मुकर्रर होने से ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ गई है और सूबे पास्को के पास मौजूद अपने कोटे की गंदम उठाने से गुरेज़ा है। सरकारी गंदम कम जारी होने के बायस फ्लोर मिल्स को कम मिकदार में गंदम फराहम की जा रही है जबकि ओपन मार्केट में भी इसकी कीमत बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि गंदम का इजाफी स्टॉक मौजूद है तो फिर कौन सा ऐसा माफिया है जो कीमतों में अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी पर चल रहा है?
इसका जवाब ये है कि निजी फ्लोर मिल्स और लोकल डीलर्स की जानिब से जखीरा अंदोजी की गई है, लेकिन इस तमाम मामले में अब हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया है। सरकारी कोटे में इजाफा होते ही पंजाब की निजी गंदम मार्केट क्रैश कर चुकी है। कराची के अवाम के लिए अच्छी खबर है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमी का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। लाइफ लाइन सार्फिन, 300 यूनिट्स तक के घरेलू सार्फिन, ज़राई सार्फिन इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। नेपरा ने दीगर डिस्कोज के लिए बिजली 18 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है। फैसलाबाद में सुबह सवेरे कामकाज पर जाने वाले अफराद हों या तालीमी इदारों में जाने वाले तलबा, सबको ही ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। शहरियों का शिकवा है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कहीं भी ट्रैफिक वार्डन्स नज़र नहीं आते। ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक ना होने की वजह से भी ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ साजिद खान से। जी साजिद, बताइएगा। कोहिनूर चौक में जहाँ पे ट्रैफिक के शदीद मसाइल हैं, सुबह के वक्त ट्रैफिक वार्डन इक्का दुक्का ही सड़कों पे कहीं दिखाई देते हैं जो ट्रैफिक के बहाव के लिए आसानी शहरी के लिए पैदा की जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो शहर की मेन शहराहों पर, शहर के 8 बाज़ारों के अंदर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। ट्रैफिक की गलत पार्किंग हो या ट्रैफिक के मसाइल हों, वो ट्रैफिक पुलिस की जानब से कहीं भी दिखाई नहीं देते कि उनका हल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिटी पुलिस की जानब से बुलंदोबाग दावे तो किए जाते हैं कि शहर के तमाम सिग्नल को ठीक कर दिया गया, लेकिन सिग्नल जो है वो भी ख़राब है। और दूसरी तरफ ट्रैफिक जो एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुसलसल गफलत के बायस जो रोज़ बरोज़ हादसात में भी इजाफा होता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि सुबह के औकात में ट्रैफिक एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई जाएँ ताकि शहरियों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ने में आसानी हो सके। जी साजिद खान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है मंडी बहाउद्दीन से, जिसके नवाही गाँव चक 33 खासा में बच्चों की लड़ाई पर बड़े कूद पड़े। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद ज़हीर खान से। जी मोहम्मद ज़हीर, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है अब तक? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा चक नंबर 33 खासा थाना गोजरा में पेश है, जहां बच्चों की लड़ाई शुरू होने पर झगड़ा 5 अफराद की जान ले गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर DPO अनवर सईद किंगरा पुलिस की भारी नफरी के साथ मौका पर पहुंच के इलाका की नाकाबंदी कर ली। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। यहाँ आपको बताता चलूँ कि मकतूल सुल्तान आमर बाबर सुल्तान और आतिफ सुल्तान के वालिद मुद्दई सुल्तान अहमद की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 7 नामजद मुलजमान हैं, जिसमें मकतूल जाफर सादक 3 नामजद मुलजम है। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे तो मारने शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक किसी मुलजम की गिरफ्तारी ना हो सकी है। मकतूल जो जख्मी आमर मलक अमैर जो लाहौर में ज़ेर इलाज था, उसकी भी इत्तला मिली है कि वो भी हलाक हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद ज़हीर खान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुल्क के सबसे बड़े डेटाबेस का सिस्टम गैर महफूज हो गया। फैसलाबाद में मुख्तलिफ नादरा सेंटर से शहरियों की हसास मालूमात लीक होने का इंकशाफ। नादरा का डेटा सोशल मीडिया पर फरोख्त होने लगा। खबरदार होशियार, अब शहरियों का प्राइवेट डाटा भी लीक होने लगा। फेसबुक और ट्विटर पर शहरियों के कवायद सामने आने लगे। सोशल मीडिया पर नादरा का डाटा गैर कानूनी तौर पर सामने आया है। नादरा ने मामला सामने आने पर तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद के फुकदान के बाइस एहदाफ आसान हो गए। शहरियों की जाती मालूमात लीक होने की रोकथाम कैसे हो सकती है, सवालात उठने लगे। नादरा हुक्काम ने डाटा लीक होने की मुकम्मल इंक्वायरी और गैर कानूनी काम में मुलविस मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। वाज़ेह रहे कि सुपर पावर अमेरिका में इलेक्शन मुहिम के दौरान ऐसे ही शहरियों का डाटा सोशल मीडिया पर आया था। मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। धुंध का राज बरकरार। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर, गुजरांवाला, शेखोपुरा और गिरदनवाह में धुंध के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मुल्क भर की तरह कसूर के इलाके कोट राधा किशन में भी धुंध का राज बरकरार है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मज़हर करीम मलिक से। जी मज़हर, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, कोटरा किशन और गिरदनवाह में शदीद धुंध का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक ये धुंध का ये सिलसिला जारी रहेगा। जबकि अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड से नीचे गिर चुका है। जबकि इसके साथ साथ बिजली के जो है मुतअद्दिद फीडर भी ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से शहर का बेशतर हिस्सा जो है वो तरीकी में डूब चुका है। बापरा काम के मुताबिक शदीद धुंध के बायस जो है वो फीडर ट्रिप कर गए हैं। जबकि मेन शाहराहों पर हद निकाह जो है वो 0 हो चुकी है, जिसकी वजह से
मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जारी करदा हदायत के मुताबिक मुसाफिर हज़रात अपनी गाड़ियों के इंडिकेटर का जो है वो इस्तेमाल करें, जबकि इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फॉग लाइट्स का जो है वो भी इस्तेमाल करें। जी मज़र करीम, बहुत शुक्रिया। बरतानवी थिंक टैंक हैनले एंड पार्टनर्स ने वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी है। पहली 3 पोजीशन पर एशियाई ममालिक जापान, सिंगापुर और जनूबी कोरिया का कब्जा है। पाकिस्तान कमज़ोर तरीन ममालिक की फहरिस्त में 4थे नंबर पर है। कौन सा पासपोर्ट कितना भारी? हैनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग जारी। पहली 3 पोजीशंस पर एशियाई ममालिक का कब्जा। बरतानवी थिंक टैंक हैनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक जापानी पासपोर्ट पर 193 ममालिक में फ्री एंट्री मिलती है। सिंगापुर और जनूबी कोरिया 192 ममालिक में फ्री एंट्री के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। टॉप 10 में अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान 2023 में कमजोर तरीन पासपोर्ट के हामिल ममालिक में शामिल रहा। सब्ज पासपोर्ट पर सिर्फ 32 ममालिक में फ्री एंट्री मिल सकती है। पाकिस्तान की पोजीशन सिर्फ अफगानिस्तान, इराक और शाम से बेहतर है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।